जैन साथियों साथियों एक आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिस पे समाज का हर तबका अपनी नज़र लगाया हुआ है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है, यह तो सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन यह बड़ा ही मतलब विचारणीय और यह कहा जाए कि समाज के लिए और प्रदेश के लिए यह ठीक नहीं है। साथियों, सबसे पहले हमारी मूलभूत आवश्यकता शिक्षा है। उसी के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझते हैं। और जो भी देश दुनिया में होता है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो एक इंसान को और एक समाज को और एक सोसाइटी को समझने का जो एक अच्छा मौका देता है। मित्रों, बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले जो वर्तमान सरकार है पिछले 8 सालों से जो है अपने कार्यकाल को कर रही है और तमाम बड़े बड़े बैनर पोस्टर और मीडिया के माध्यम से जनता को यह संदेश देने का काम करती है कि उसने जो भी काम किया है समाज के लिए बड़ा ही बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, धरातल पे ऐसी कोई चीजें दिखती नहीं है। सोशल मीडिया में जरूर दिखती है। ऐसा मुझे भी लगता है कि सोशल मीडिया में आजकल विकास की धाराएं बहुत बढ़ती हैं। और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर आप किसी साइड से निकलेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग में भी विकास की धाराओं की कोई होड़ नहीं है। साथियों, मेन मुद्दा था शिक्षा का। प्रदेश सरकार ने आज एक कोर्ट का आदेश आया है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें भी कुछ खामियां होने के कारण जो उसको निरस्त किया जा रहा है और उसको दोबारा से रिव्यू करके जो है कुछ लोगों को उसमें बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा अभी तक का अपडेट है। सबसे दुख की बात यह है इसके साथ कि अगर 2018 में 69,000 की वैकेंसी को सरकार ने लिया तो आखिरकार ये सरकार दूसरी सरकारों पे तो उंगलियां उठती थी, लेकिन इन सरकारों पे उंगलियां उठना जो सीधे कनेक्ट हो मतलब ऐसी शक्तियों से आप समझ सकते हैं कि उनको सब कुछ दिखता है और समाज का विकास सिर्फ इन्हीं के हाथों में था। तो आखिरकार ये कैसे होगा कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती थे उसमें इतनी बड़ी खामियां हुई और आज वे जो शिक्षक हैं जो 2018 से प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं और उनके साथ इस तरह का घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, तो उनके परिवार के साथ उनके साथ क्या गुजरेगा यह सिर्फ वही जान सकते हैं। आप इस बारे में अपना सोच सकते हैं कि आपके हमारे परिवार का कोई होगा तो क्या स्थितियां होंगी। दूसरी बात कि फिलहाल 2022 की टीएसटी पीएचडी के फॉर्म की परीक्षा तो यह सरकार अभी तक करा नहीं पाई। इसकी जो शिक्षा आयोग बना था, बड़ी बड़ी बातें कही गई। लगता था कि पूरे भारत में इस बार यह शिक्षा आयोग जो बना है यह कुछ ऐसा करके दिखाएगा कि देश उदाहरण के तौर पे दिखेगा। और देखा भी, अभी उन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड की भर्तियां ली हैं इसमें भी जो बातें आ रही हैं भ्रष्टाचार की, देश देख रहा है कि आयोग जो बना है आयोग कितने अच्छे बेहतर ढंग से बनाया होगा और उस आयोग में कितने बेहतर अधिकारी सरकार ने अपने अपने लोगों को नियुक्त किया गया होगा, क्योंकि यह तो जाहिर सी बात है कि जिसकी सरकार होती है अपने लोगों को ही नियुक्त करता है। ऐसा पहले से सुनाया जा रहा था, अब तो देखा जा रहा है। आप प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटियों में जो चांसलर है, वाइस चांसलर है, इनको भी देख सकते हैं कि कौन लोग बैठे हैं। तो वह परीक्षा अधर में लटकी हुई है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसमें भ्रष्टाचार के मामले लग गए हैं। और दूसरी चीजें थी, टीएसटी पीएचडी का एग्जाम जो मई से लेकर जून और जुलाई के शेड्यूल में होने वाले थे, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। इसको भी होने की संभावना नहीं है। साथियों, ये मुद्दा तो आप लोगों को पता ही था जो मैं बता रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो शायद आप लोगों के नॉलेज में हो लेकिन समय रहते कई बार ध्यान में नहीं आता है। उसको मैं यहाँ पे एक बार जिक्र करना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती, टीएसटी पीएचडी की परीक्षा ना होना, एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में धांधली होना, यह हमारे जहन में हमारे सामने चल रहा है। लेकिन उसी के बीच में एक छुपी हुई चीज यह है कि 3 नवंबर 2024 को एक न्यूज आई थी
कि बसपा प्रमुख सुश्री बहन मायावती ने एक आपत्ति उठाई थी कि जो 27,000 तकरीबन प्राइमरी स्कूल हैं जिनके अंदर छात्रों की संख्या 50 से कम है, उनको मर्जर करके साथ के स्कूलों में जो है मर्जर करके उतने स्कूलों को खत्म बंद किया जा रहा है। तो इस पे उन्होंने आपत्ति की थी कि यह ठीक नहीं होगा समाज के लिए, समाज के गरीब तबका शिक्षा से वंचित रह जाएगा और एक बहुत बड़ी नौकरी का जो शेड्यूल है वो जो खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें वही दबती हुई नजर आए, लेकिन एक बार दोबारा से इस चीज को सोचने की जरूरत है। एक ट्रेंड चल रहा है कि 19,000 27,000 की जगह अब 19,000 प्राइमरी स्कूल जो है सरकार ने फाइनल कर लिया है कि उसको जो है मर्जर किया जाएगा। उसमें जो जिन 19,000 स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है, उन छात्रों को बगल के जो प्राइमरी स्कूल में उसमें उसको जो है ऐड करके उनको वहां पे शिक्षा दी जाएगी। और ये 19,000 जो खाली होंगे, इनको नई शिक्षा नीति के तहत जो आंगनबाड़ी या कह लीजिए कि आप आंगनबाड़ी बाल वाटिका जैसे प्रोजेक्ट ये लेके आए थे, तो इनको अलग से कुछ न बनाना पड़े, उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में इसको चलाने की इनकी योजना है। योजना खराब नहीं है, यह अच्छी बात है कि प्राइमरी लेवल पे जो है ये नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी नुकसान की बात यहाँ पे है कि जो 19,000 प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, तो उन स्कूलों की जो टीचर की वैकेंसियां वो समाप्त हो जाएगी। अब हमारे बहुत बुद्धिजीवी बोलेंगे कि समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, पढ़ाते क्यों नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि आपके परिवार से और आपके लोगों के बीच से ही प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनने की जिज्ञासा लिए हुए छात्र जो डीएलएड करके पिछले 6 वर्षों 2018 से अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि भर्तियां आएंगे और हम उन भर्तियों में अपने आप को आजमाएंगे और हम अपने आप को काबिल बना के बैठे हुए हैं छात्र कि वह प्राइमरी के अध्यापक बनेंगे। क्या 19,000 जो प्राइमरी स्कूल मर्जर कर दिए जाएंगे, उनकी वैकेंसियां जो रिक्त रही है उनको जब एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, तो एक बड़ी आबादी, एक डीएलएड की बड़ी आबादी जो है रोजगार से वंचित हो जाएगा। तो मेरा इस वीडियो से सरकार को यह कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको डीएलएड के विद्यार्थियों को प्राइमरी का अध्यापक नहीं बनाना है आपको, या वैकेंसी आपके पास नहीं है, तो कृपया करके सामने आइए और पूरे प्रदेश की जनता से यह कहिए कि वो अपने बच्चों को डीएलएड के कोर्स में एडमिशन न कराए, क्योंकि भारी भरकम खर्चा गिरता है उसका और उनका समय 2 साल का खराब होता है। इसके बजाय वह कोई डिप्लोमा करके या कोई अन्य ऐसा कोर्स करके प्रोफेशनल जिसमें वो अपना आजीविका चलाने के लिए नौकरी कुछ इस तरह से कर सके, इस आस में न बैठे कि हम वैकेंसी आएगी और हम अध्यापक बनेंगे। क्योंकि एक 19,000 या 27,000 जो भी क्वांटिटी होगी प्राइमरी स्कूलों की मर्जर की, अगर इतनी बड़ी संख्या में स्कूल को मर्जर किया जाएगा तो एक बहुत बड़ी संख्या अध्यापकों की जो है खत्म कर दी जाएगी। और इसका इफेक्ट सीधे सीधे वर्तमान में जो पिछले कई वर्षों से बैठे डीएलएड के विद्यार्थी जो टीचर बनने के योग्य हैं और बैठे हुए हैं कि वैकेंसियां आएगी, तो उनको निराशा हाथ लगेगी, हताशा हाथ लगेगी और सरकार की नाकामयाबी होगी। तो इसलिए सरकार समय रहते जो जिन्होंने तो कर लिया ठीक है, उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो जो बच्चे आने वाले समय में डीएलएड करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं। इन चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके पास इस तरह की कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है इनको नौकरी देने के लिए, तो यह कोर्स कॉलेजों में बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एक भारी भरकम खर्चा गिरता है, गरीब आदमी, गरीब परिवार का बच्चा बड़ी मुश्किल से डीएलएड बीएड करता है। इस चीज से जो है सरकार को अपने आप को बचाना चाहिए। और यह हमारे समाज के लिए बहुत सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या परिस्थितियां रही कि हमारे लोगों के बीच में जो प्राइमरी स्कूल रहे हैं उनकी संख्या कम रही है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, मेरे दृष्टिकोण में मैंने देखा है कि लोगों की जिज्ञासा है पढ़ाने की, लेकिन जो उनके हालात है प्राइमरी स्कूलों को, सरकार को बंद न करने के बजाय उसको अप्रोच करना चाहिए था, उसको सुंदर और एक अच्छा वातावरण बनाना चाहिए था जिससे लोगों का झुकाव बढ़े। लेकिन ये सरकार का अपना एक एजेंडा है कि वह इसको मर्जर करके आपका जो है आंगनबाड़ी बाल वाटिका में कन्वर्ट करना चाहती है।
अ, तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का यही उद्देश्य है कि एक बड़ी नौकरी आपके हाथ से निकल रही है और सरकार आपके 69,000 टीएसटी पीएचडी एलटी ग्रेड इन विज्ञापनों के सामने एक बड़ी वैकेंसी जो है ऐसे विलुप्त कर देगी कि आपके दिमाग में वो बात नहीं आएगी और आप और हम हमारे लोग समाज के लोग जो है डीएलएड करके जो बैठे हुए हैं या जो कर रहे हैं उनके हाथ एक बहुत बड़ी निराशा हाथ लगेगी। तो इसलिए समय रहते इन चीज़ों पे जागने की ज़रूरत है और यह राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन है कि अगर उनके पास वैकेंसियाँ भविष्य में नहीं है तो इस तरह के कोर्स को वह रन न करे, जिससे कि बच्चों का भविष्य आगे खतरे में पड़े। इसी के साथ साथियों, अपने प्रिय मित्र राजीव कुमार को आप लोग जो है ऐसे ही सहयोग करते रहें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे। मैं कुछ समाज से संबंधित और आप लोगों से संबंधित कुछ वीडियोस जो लेके मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।